जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। और आज की क्लास हमारी है प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास। तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्लास में मैं नेक्स्ट टाइप पे चल रहा हूं। तो आज का जो तीसरा टाइप अब शुरू हो रहा है, तो आप ध्यान से सुनिएगा तीसरे टाइप को कि थर्ड टाइप जो ये क्वेश्चन है तीसरे टाइप का, तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, क्या बोलना चाहता है, ध्यान से पढ़ना है, समझना है, सुनना है। ठीक है। और ये नहीं समझना है कि ये क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं, डेफिनेट आपको क्वेश्चन आएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिएगा क्वेश्चन को। और कोई भी दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो आप जरूर मुझे बताइएगा कि क्या नहीं चीज समझ आई है, जरूर बताइएगा मुझे। जितने भी हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स लगा रहे हैं या ऑफलाइन स्टूडेंट्स लगा रहे हैं, मैं सभी को ही एक ही बात बोलूंगा कि आप साथ साथ में बताते रहें। पहला प्रश्न में जाने से पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल समझा देता हूं। क्या कहता है क्वेश्चन, जब एक ही वस्तु को कई बार खरीदा और बेचा जाए, मतलब आपने एक पेन लिया अपने दोस्त को, जैसे हम गाड़ी लेते हैं, गाड़ी ली, ठीक है, गाड़ी 1 लाख रुपए की खरीदी है, 10 लाख की खरीदी, उसके बाद हमने उसको सेल कर दिया कुछ सालों के बाद। फिर क्या करते हैं, वो उसके अगला उसको सेल कर देता है और उसके अगला उसको सेल कर देता है। अब उसमें क्या कर सकते हैं हम, उसमें हम दो बातें कर सकते हैं। अगर हम उसको सेल कर रहे हैं तो प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि प्लस हो रहा है। क्यों? हमने अगर वो चीज जो है उसको अधिक मूल्य पर बेचते हैं तो उससे हमें प्रॉफिट ही होगा। अगर हम कम मूल्य पे बेचेंगे तो हानि होगी। मगर अब जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो उसका अधिक मूल्य या कम मूल्य का जो मूल्यांकन है वो हम कैसे करते हैं, वो यहां पर परसेंटेज से बताया गया है। किससे बताया गया है? परसेंटेज से बताया गया है कि उसे लाभ हुआ या हानि हुई, यानी कि घाटा हुआ। अब ये क्वेश्चन भी इसी के ऊपर डिपेंड है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पढ़िए। राम ने एक साइकिल 1,000 रुपए में खरीदी। राम ने क्या किया है, 1,000 रुपए में साइकिल खरीदी है। अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग रही है, यानी कि उसकी वैल्यू कम हो रही है। पर उसने क्या किया है, उसको जब खरीदा और 20% लाभ पर श्याम को बेच दिया। मतलब उसने जो है उसको बेच दिया। किसको बेच दिया? श्याम को बेच दिया 20% का प्रॉफिट लेकर। 20% का प्रॉफिट, यानी कि हमारे जो कॉमन वैल्यू है वो कितनी बताई गई है? कॉमन बैलेंस वैल्यू बताई गई है 100%। कॉमन बैलेंस वैल्यू क्या बताई है? 100%। तो 100% जो हमारी कॉमन वैल्यू है, यानी कि ये होगी 120%, यानी कि प्रतिशत की वजह से बटे में 100 लगा है। आगे पढ़िए। श्याम ने घाटा सहकर, ठीक है, मोहन को बेच दिया। ठीक है, मोहन को बेच दिया। तो श्याम ने कितना परसेंट घाटा लिया है? 10% घाटा लिया है, यानी कि 90 रह गया। मल्टीप्लाई 90/100। तो अब आगे बताता है कि बताइए मोहन ने वो साइकिल कितने में खरीदी। अब इसी क्वेश्चन को मैं फिर से आपको घुमाकर फिर से समझाता हूं। ए अगर कोई चीज खरीदता है, बी को, बी आगे सी को, सी आगे डी को, फिर से ध्यान से देख लीजिए, यहां पे बताता हूं। ए लेगा, बी को सेल करेगा प्रॉफिट या लॉस पर, बी सी को बेचेगा। ए डायरेक्ट तो आ नहीं पाएगा। सी क्या करेगा? डी को बेचेगा। जब भी आपके पास ए का मूल्य दिया है, जैसे इसने 1,000 रुपए में चीज दी थी, अब ये इसको बेचेगा तो प्रॉफिट या लॉस पर बेचेगा कितने? जैसे यहां पर बोला 20%, तो 20% क्या आया? प्रॉफिट आया। आया कि नहीं आया? ठीक है। बी ने सी को बेचा 10% लॉस पर। अब आप बोलोगे सर डी तो है ही नहीं, तो जरूरी थोड़ी है कि आगे आगे सेल ही हो। वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड है। नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। तो उन्होंने पूछा जो सी है, सी कौन है? मोहन है। ठीक है, इसकी वैल्यू पूछी है। किसकी वैल्यू पूछी है? सी की वैल्यू पूछी है। ए ने तो 1,000 में खरीदी थी, पर सी ने कितने में खरीदी है? तब के लिए आपको क्या करना है, आपने इस क्वेश्चन को दिमाग में डाल लेना है कि हर बार 1,000, फिर 20% प्रॉफिट तो 120/100, फिर घाटा लिया 90/100,
तो डायरेक्ट ठा करके आपके पास कॉमनली आंसर आएगा। अगर ये टाइप नहीं है तो क्या टाइप बन सकता है, मैं और टाइप भी बता रहा हूं। ये एक टाइप हुआ है। दूसरा टाइप क्या बनता है, ए ने बी, ध्यान से देख लेना, बी ने सी, ठीक है। अब ए का आपको नहीं बताया होगा, बी का बताया होगा कि इतने प्रतिशत प्रॉफिट पे है, ठीक है। बी ने सी को बेचा कितने में, 10% लॉस पे, मैं परसेंटेज सेम ही रख रहा हूं, मगर सी ने उसका मूल्य अगर मान लीजिए 2000 रुपया चुकाया है और ए का मूल्य पूछ लिया है, तब आप क्या करोगे, तब आप कुछ नहीं करोगे, आपने बस यही रकमों को, यानी कि जैसे कि आपके पास 20% प्रॉफिट हुआ था, आपने 100 बटा 120 कर देना। क्या कर देना, 100 बटा 120। क्यों, लास्ट वाला है, क्यों है, लास्ट वाला है। ऐसे 100 बटा 90 गुना 2000, सिंपल। इसी प्रकार के ये क्वेश्चंस आपके पास जो है वो दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस को लगाइए, बहुत ही बेहतर तरीके से आपको क्लियर होंगे। अब इसको कैलकुलेट करिए, कैसे करेंगे, जीरो से जीरो गया, इस जीरो से ये जीरो गया, इस जीरो से ये, इस जीरो से ये किया, तो 10 गुणा 12 गुणा 9, 9 दूनी 18, ठीक है, और जीरो ये आ गया 108। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से जो है वो अब समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम रीड करेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। 2 नंबर सवाल बोलता है, रीता अपना मकान 4 लाख में खरीदती है, यानी कि स्टार्टिंग पर्सन आपको दे दिया 4 लाख में खरीद रही है ए, यानी कि ठीक है। 25% लाभ पर सीता को बेच दिया, सीता ने 10% लाभ पर गीता को बेच दिया और 5% लाभ लेके संगीता को बेच दिया, बिकता गया, यानी कि ए बी सी डी में भी गया, मगर आगे पूछा किसका है, संगीता, लास्ट वाले का ही मूल्य पूछ लिया है। डिट्टो सवाल आ गया, कैसे करेंगे बेटा, 4 लाख, तो 4 लाख लिख लो, ठीक है। अब बोलो 25% लाभ यानी कि 125, क्योंकि ये पहले वाले का मूल्य गिवन है, ठीक है। फिर आगे 10% लाभ 110, इसके बाद 5% यानी कि 105, बस। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। जल्दी से जल्दी कैलकुलेट करिए, डायरेक्ट आंसर आने वाला है आपके पास, जल्दी जल्दी। 2 जीरो से 2 जीरो गए, इन 2 से ये 2 जीरो गई, इस जीरो से ये और इस जीरो से ये जीरो गई, तो करिए अब आप 4 गुना 125 गुना 11 गुना 105, जल्दी से जल्दी कैलकुलेट कर लीजिए, तो आपका आंसर आएगा 577500। कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर यही आएगा, आपका आंसर यही होगा। क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, वीडियो को रोक रोक के भी देख सकते हो बेटा, और समझ समझ के करने की कोशिश करोगे तो डेफिनेट क्वेश्चन क्लियर ही होगा। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं क्लियर होगा, मल्टीप्लिकेशन अपने हाथ में है, स्टेप्स मेरे हाथ में है, उनको कि मैं आपको उसे कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं। देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 3 नंबर सवाल आ चुका है। देखिए ध्यान से देखिएगा, 3 नंबर सवाल क्या कहता है, ए 10% लाभ पर यानी कि प्रॉफिट पर बी को बेच देता है, ध्यान से, है ना, और बी सी को क्या करता है, बोलो, 10% हानि पर बेच देता है, लॉस पर बेच रहा है। सी ने क्या किया, सी ने डी को बेच दिया 20% लाभ पर, और डी ने इसका मूल्य 8000 रुपया दिया है, मैं खरीदा है, तो बताइए कि ए ने इसे कितने पे। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन वैसे के वैसे ही रहेंगे,
बस करने का तरीका बदल गया। अब की बार पहले वाले का मूल्य पूछ लिया है तो आपने क्या करना है, 100/110 उल्टा कर देना। मैंने बताया ना 100/90। 20% क्या है, 20% आपका प्रॉफिट है जी, प्रॉफिट है, ठीक है। 100/120 गुणा 8,000। कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो, आपका आंसर डेफिनेट आएगा। कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर डेफिनेट आ जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। इसी तरीके से अगर आपने जो है चलाने हैं तो आपको पक्के हो जाएंगे अगर आप इस वे से करेंगे। 4 से 4 दूनी 8, 4 3 12, ठीक है जी। कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। कितना आएगा, टू इंटू 2 3 ओवर 11 × 9 × 3। तो इसे आपने कैलकुलेट करना है। आराम से आपने कर कर बैठ प्रैक्टिस करिएगा तो आपका ये हल आएगा। कैलकुलेटर का उपयोग कम से कम करें तो ही आपको ये प्रॉफिट होगा। कैलकुलेट कर लीजिएगा जी। इसको अगर आप करते हो तो आपका आएगा 297, 297। कितना आएगा, 297, 0 0 0 0 2 4 6। ठीक है, अब करके देखिए, कैलकुलेट करके देखिए, कैलकुलेट करके देखिए बेटा। पॉइंट्स में आएगा, बस आपने इग्नोर कर देना आगे, ठीक है। तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं हम। नेक्स्ट टाइप आ गया, जब कोई वस्तु कम या अधिक पर बेची जाए। अब फिर से देखना है ध्यान से क्वेश्चन को। कम या अधिक पर बेची जाए, यदि कि थोड़ा कम होगा या कुछ ना कुछ चेंजिंग होगी। देखिए, एक व्यक्ति ने अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि वे 15% लाभ पर बेचता तो उसको 200 रुपए अधिक मिलते। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से करने वाला है, ठीक है। देखिए, हमें क्या है, हमें तो हर बार 100% से मतलब होता है, ठीक है बेटा। अब उसको, उसने अपने सामान को सेल कर रहा है। सबसे पहले उसने अपना सामान किया है 10% प्रॉफिट पे। प्रॉफिट का मतलब हो गया 110, यस या नो। इतना क्लियर हुआ तो बताना। अगर ये क्लियर नहीं हो रहा है तो जरूर बताओ, ठीक है। अब उसने क्या किया है, यदि वो इमेजिनेशन कर रहा है, वो सोच रहा है कि अगर मैं 10% नहीं 15% लाभ पर बेचता, कितने पर बेचता, 15% पर लाभ पर बेचता, तो यार जो मैंने कमाना था उससे मैंने 200 रुपया और ज्यादा कमा लेना था। ऐसा ही होता है ना, जैसे अगर मैंने पैसे इतने में बेचा, यार इतना कमाया, काश मैं इतना कमा लेता तो मुझे इतने और ज्यादा पैसे मिल जाते। इसका मतलब दोनों का जो अंतर है, किसका, इन परसेंटेज का, वो इसके इक्वल हुआ। यानी कि अगर 5 का फर्क पड़ रहा है तो मेरा 5% जो है वो 200 के बराबर हुआ। हुआ कि नहीं हुआ। अगर मेरा 5% 200 के बराबर है तो मेरा 1% किसके बराबर होगा बेटा, 200/5, यानी कि 5 चौके 20।
यानी कि मेरा 1% हुआ 40 के बराबर। कितने के बराबर हुआ? 40 के बराबर। और इन्होंने ये कहा है कि क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, कॉस्ट प्राइस पूछी है। और हमारी इनिशियल कॉस्ट प्राइस हर बार कितनी होती है? 100%, 100%। अगर 100% होती है तो बेटा जी कुछ नहीं करना है, आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना दोनों साइड। बोलो समझ आया कि नहीं आया? तो ये मेरा क्रय मूल्य निकल गया। तो ये मेरा क्रय मूल्य निकल गया। डायरेक्ट ठा करके आंसर आ जाता है। आपने इस तरीके से जो है क्वेश्चन को कवर कर सकते हो। एक और क्वेश्चन लगाएंगे हम, इसी का ही प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चंस की। क्वेश्चन देखिए, महेश ने एक घड़ी 10% हानि पर बेच दी। अब सबसे पहले देखो क्वेश्चन को, 2 नंबर है, 100% होता है। महेश ने क्या किया? घड़ी बेची है। कितने में बेची है? 10% हानि। 10% हानि मतलब 90% हो गया है ना। फिर 5% हानि पर बेचता, यार मैं 5% थोड़ा कम पर बेचता तो मुझे 60 रुपए अधिक मिल जाते, तो यानी कि मेरा 95 में बेचता, ठीक है, तो मुझे कितने ज्यादा मिल जाते? 60 रुपए। यानी कि हमारा जो अंतर है वो 60 का है। तो मेरे परसेंटेज का भी अंतर कितना है? 5 का है। कितने का है? 5 का अंतर है। क्लियर है? तो मेरा 5% किसके बराबर हुआ? 60 के बराबर होगा। अगर मेरा 5% 60 के बराबर होगा तो मेरा 1% किसके बराबर होगा? 60/5 यानी कि 12। और इन्होंने पूछा क्या है? इन्होंने बेटा पूछा है कि महेश ने घड़ी कितने रुपए में खरीदी। कितने में खरीदी मतलब उसका कॉस्ट प्राइस ही पूछ लिया है। तो आपका टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होता है? 100%। कितना होता है? 100%। तो बेटा 100% होता है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 100% बराबर है 1200। दोनों साइड हम क्या कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन बनते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं जो हमें लगाने हैं और हमने इनको परफेक्ट करना है। कोई भी क्वेश्चन गलती से भी ना छूटने पाए, इसलिए हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। साथ साथ में जो भी बच्चे हमारे साथ वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को फटाफट जो है ना साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहे। ये ना हो कि हाँ लेट कर देख रहे हो वीडियो को। लेट कर किसी ने नहीं देखनी है भैया, सोए रहोगे तो भविष्य भी सो जाएगा आपका। एक व्यक्ति अपना फर्नीचर 15% लाभ पर बेचता है। फिर से वही बात आ गई, 100% होता है बेटा, ये क्रय मूल्य है, पर उसने 15% लाभ पर बेचा, यानी कि 115% पर बेचा पहले। फिर उसकी इमेजिनेशन आ गई, यार मेरे को घाटा हो गया, अगर मैं 10% का घाटा हो जाएगा, अगर मैं उसको कम पर बेचूंगा तो 10% का घाटा होगा तो उसको कितना हो गया? 90। तो वो बोल रहा है कि मेरे को 500 रुपया कम मिलेगा। अगर मैं 10% घाटे पर बेचूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? 500 कम मिलेगा। अगर 500 कम मिलेगा तो बेटा जी तो परसेंटेज में तो फर्क पड़ गया। कितने का पड़ गया? कितने का फर्क पड़ गया? 25 का। कितने का पड़ गया? 25 का। यानी कि मेरा 1% किसके बराबर हुआ? 500/25। ठीक है, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, तो मेरा 1% किसके बराबर हो गया? 20 के बराबर हो गया। अगर मेरा अगर 20 के बराबर है तो बेटा हमारा टोटल वैल्यू कितनी होती है? 100%। ठीक है, इसलिए हमने दोनों साइड, बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 100 से इसको भी कर देंगे, तो 100 से करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 2000। कितना आ जाएगा? 2000। इसी प्रकार से आपका थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन चल रहा है। आप साथ साथ में वीडियो को रोको, फिर देखो, प्रैक्टिस करो, फिर अपना आंसर जो है वो मैच करो कि आपका आंसर मैच हुआ कि नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर आ गया है हमारा 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस हैं और हर बार कॉम्पिटिटिव में आने वाले क्वेश्चन है। आप ये बोलोगे कि नहीं आते हैं, नहीं भैया आप गलत हो, फिर यहीं से ही बनते हैं क्वेश्चन।
और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखिए, इसी टाइप से पूछे गए हैं। एक घोड़ा 10% हानि की जगह 20% लाभ पर बेचा जाता तो 3,000 रुपए अधिक मिलते। तो बन गया ना बेटा, 100% होता है, बोला 10% हानि यानी कि 90 हो गया, 20% लाभ 120 हो गया, फिर क्या होता, 3,000 रुपए उसको क्या होते, अधिक मिल जाते। इसका मतलब इसमें फर्क कितने का हो गया, 30 का। सर कितने का हो गया, यही चीज है बेटा ध्यान रखने वाली, कितने का है, 30% का। कितने का है, 30%। तो अब इसमें हमें क्या निकालना होता है, 1%। कितना, 1%। हर बार हमने 1% यानी कि 1% की वैल्यू निकालनी है। 3,000/30 हो गया, 0 से 0 गया तो कितना आ गया, 100 आ गया। कितना आ गया, मेरा 1% किसके बराबर आ गया, 100 के बराबर आ गया। बोलो क्लियर है। अगर मेरा 100 के बराबर है तो मेरे को निकालना क्या है, मुझे क्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है, क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य हमारा कितना होता है, 100%। कितना होता है, 100%। तो इसलिए मैंने इस बोथ साइड 100 से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूं, हर बार कर रहा हूं। तो इसका कितना आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा, 10,000। कितना आ जाएगा, 10,000। यही आपका आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राम और रहीम का। ऐसा ही है आपका क्वेश्चन, राम और रहीम का क्वेश्चन है। आपने ये प्रैक्टिस करने के लिए आपके लिए छोड़ रहा हूं कि आप खुद बैठकर जो है वो प्रैक्टिस करें इस क्वेश्चंस की। क्वेश्चन क्लियर हुआ तो जरूर बताना मेरे को बेटा, जल्दी जल्दी बताना। और ये प्रैक्टिस करनी है आपने। और आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे ये जरूर बताना है आपको। और इन क्वेश्चंस को आपने फिर से लगाइए। अगर आपको अच्छे लगे तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों को भी एप्लीकेशन डाउनलोड करवाइए और उनको भी बोलिए कि यहाँ से स्टडी करें। प्योर बेसिक क्वेश्चंस हो रहे हैं जो कि एडवांस लेवल तक जा रहे हैं। प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।